ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने अपने क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 4 के क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट किए थे। तो अब हम अपना 5 पार्ट करेंगे, देन 6, 7 और 8 जो भी था। और फिर मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें से कुछ मैंने आपको बोला था कि आप लोग उससे ट्राई करिएगा। अगर उनमें कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या कमेंट कर कर ही पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको उस पर बता दूँगी। वैसे इतने मुश्किल नहीं थे, तो होपफुली आप लोग से हो गए होंगे। तो हम क्वेश्चन 4 के पार्ट 5 पे जाते हैं अब, जो कि क्वेश्चन 4 5 पार्ट। अच्छा, 5 पार्ट हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि कभी भी हमें जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है तो उसमें हमारे पास आयोटा की अगर कोई वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी अपॉन में है तो उसको हमने कंजुगेट करना होता है। कंजुगेट का क्या मतलब होता है? कंजुगेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी √2 माइनस आयोटा, इसको इसका साइन चेंज करके हमने इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। और साइन चेंज किसको आता है? आयोटा वाली वैल्यू का। सही है। तो ये हमारी आयोटा की वैल्यू थी, इसका साइन चेंज करके हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। तो अब ये हमारे पास √2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा 2 टाइम हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे √2 प्लस आयोटा स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट अब हमारे पास नीचे है √2 माइनस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, यानी ये एक तरह से a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बंद कर देंगे, यानी √2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, और होपफुली भी आप लोग को पता होगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो वो हमने ओपन कर दिया, √2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 2 बच जाएगा। माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर -1 ये आ गया। इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 √2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 √2 आयोटा -1, और 2 प्लस 1 इज 3। 2 माइनस 1 1 प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन 3। ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है? अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना होता है कि अपने इमेजनरी पार्ट को और रियल पार्ट को अलग करके लिखना होता है। तो रियल पार्ट तो ये है हमारे पास 1/3 और प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन 3, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा, और इस तरह भी आंसर हो सकता है। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसको हम लिखते हैं 6। क्वेश्चन 6 है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब पहले हमने क्या करना है, हम इधर भी कंजुगेट वाला काम करेंगे, लेकिन पहले हमें इन दो वैल्यूज़ को एक वैल्यूज़ बनाना होगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई वाला स्टेप हम यहीं पे कर लेते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर बनेगा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमने इसको दोबारा से एक मिनट लिख लेती हूँ। 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का तो पता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 ज़ा 2, माइनस 1 आयोटा से आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इधर
मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगेगा, नहीं इधर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं लगेगा, इधर सिंपल 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर फिर आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2 माइनस प्लस माइनस तो प्लस का आयोटा हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जैसे कि माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा है, तो इधर 1 है और इधर 2, और माइनस प्लस माइनस उधर हम माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, आयोटा आएगा साथ क्योंकि दोनों के साथ आयोटा था, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 और 1 में 2 बड़ा होता है और बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आयोटा, बाकी तो सिंप्लीफाई किया वो तो पता होगा। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, हमारे पास ऊपर बचा है 2 + 1 3 प्लस आयोटा अपॉन माइनस का 2 आयोटा, सही है। अब नीचे आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि जब डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, या हम डायरेक्ट 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, और यहाँ 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं पहले, सॉरी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब 2 आयोटा 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इधर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से भी, सही है। तो 3 टू ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इधर लिखा 2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन -4 और आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4 ही आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 6 आयोटा -2 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें और क्या होगा आगे कि हम इसमें अपने इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, तो 6 आयोटा अपॉन 4 माइनस का 2 अपॉन 4, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास पहले हम क्या लिखते हैं, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास है माइनस का 1/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें कि जैसे हमने इसको आयोटा वाले को पहले लिखा और इसको बाद में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे मैंने ज़्यादा स्पीड से चले गई हूँ या इस टाइप को जंप कर दिया हो, क्लियर ना किया हो, तो ये मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट पे ना। तो ये हमारा 6 पार्ट हो गया, अब हमने करना है 7th में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे करना, 7 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो अब इधर भी आप लोग देख लेंगे, पहले हमारे पास नीचे आयोटा वाली वैल्यू, तो हमें कंजुगेट वाला काम तो करना ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4 होता है, प्लस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा। आगे क्या होगा, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा अब हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाना है, तो कंजुगेट यानी इसकी साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करके 3 + 4 आयोटा बनेगा, 3 + 4 आयोटा। ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो इनका हम स्क्वायर लिख देंगे, 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 और आयोटा स्क्वायर -1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आयोटा प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन 9 प्लस 16 हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास होगा 9 प्लस 24 आयोटा माइनस का 16 हो जाएगा और नीचे ये ऐड करके 25 होगा, सही है। 9 माइनस 16 हमारे पास क्या आएगा, 6, हाँ 7, माइनस का 7 आ जाएगा प्लस 24 आयोटा अपॉन 25, ठीक है। तो अब इसमें भी आप रियल और इमेजनरी को अलग कर ले, -7/25 प्लस 24/25 आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 पार्ट हो गया। इसमें मेरे ख्याल से तो कुछ इतना मुश्किल नहीं था, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाले सारे पार्ट मैं आप लोगों को खुद ही करवा दूँ कवर। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब हमारे पास 8 है, तो हम 8 करते हैं 1 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास 8 पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो 8 पार्ट पे भी हमने क्या करना है कि पहले हमने इसको स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। कंजुगेट वाला काम इसमें भी होगा, बट पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर अपॉन में जब ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 माइनस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। और 1/4 -1 3 3 और माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई है। इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, यानी 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा, और अपॉन में ये 3 स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, सही है। तो 3 + 4 आयोटा तो ऊपर आ ही गया हमारे पास, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर -1, 3 + 4 आयोटा 9 + 16, अच्छा तो 3 + 4 आयोटा अपॉन में 25, और फिर हम इसको अपना इमेजनरी और रियल को अलग करके लिख लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास ये भी हो गया हमारा। तो अब हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट हो गए। अब हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करना है, देन हमारे पास ये भी हैं। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे हो जाएं, हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 आप लोग ने करना है, मैं जस्ट आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी सा है। और अगर कोई मसला हुआ फिर भी तो आप लोग मुझसे कमेंट में बोल दीजिएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी, या मैं आपको वीडियो बना के इसका सॉल्यूशन दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है कि शो डेट जेड 1 + माइनस आयोटा, जेड की वैल्यू क्या दे दी है 1 + माइनस आयोटा, सही है। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, एक नहीं दो दे दिए, दो इस सेंस में कि z = 1 + आयोटा दिया एक, और एक दिया है z = 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये एक तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी, और हमें बोला हुआ है कि हमें ये शो करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, z² माइनस का 2z + 2 = 0। अच्छा, सेटिस्फाई इस सेंस में होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर 0 = 0 बने, ठीक है। तो जब हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वरना सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने ना पहले z = 1 + आयोटा से चेक करनी है ये इक्वेशन, और फिर z = 1 माइनस आयोटा से भी चेक करनी है। चेक इस तरह करेंगे कि यहाँ इस इक्वेशन में z की जगह हम क्या डाल लेंगे 1 + आयोटा स्क्वायर, माइनस का 2, फिर अगेन z है तो 1 + आयोटा लिख देंगे, यानी जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पहले तो हम 1 + आयोटा लिख देंगे, ठीक है। अब इस वही हम इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a² + का 2 a b + b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2
माइनस टू 1 ज़ा 2 और माइनस का 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 2 आयोटा, ये आयोटा था, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। 2 आयोटा 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इधर खाली 0 रहेगी और ये भी 0। तो ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाइड, सही है। यानी बस हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या किया, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है और इधर -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा था। ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया था। ऐड और सब्ट्रैक्शन की, सब कैंसिल हो गया क्योंकि एक 1 -1 यानी प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो गया। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ तो कट गई और सिर्फ 0 रह गया, तो सेटिस्फाई हो गया। अब आपने क्या करना है कि z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। यानी z की जगह पे जहाँ जहाँ z है इस इक्वेशन में, वहाँ क्या डालना है 1 माइनस आयोटा, और फिर देखना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करी है कि नहीं। लेकिन ये सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इक्वेशन में बोला हुआ है कि शो डैट सेटिस्फाइड, कि ये सेटिस्फाई करे इन दोनों को, तो लाजमी सेटिस्फाई करेगी। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया और फिर आप लोग उससे पूछ लीजिएगा, सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन 6 है, ठीक है। 5 तो हो गया, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 बहुत इजी है, तो पहले तो मैं उसको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, सही है। इसका कंजुगेट निकालना है और हमें क्या निकालना है, एक कंजुगेट बोला हुआ है और ये देखें, एक कंजुगेट और एक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम इधर लिखते हैं एक कंजुगेट और एक एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो कंजुगेट का मैंने आपको मतलब अभी पिछले उसमें ही बताया कि कंजुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसके आयोटा के साइन को चेंज कर देना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z 2 + 3 आयोटा, तो इसके कंजुगेट को इस तरह शो करना होता है, z के ऊपर बार, z के ऊपर बार इसके कंजुगेट को शो करता है। तो फिर अच्छा, कंजुगेट में करना क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। इधर आयोटा क्या है, 3 आयोटा, प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे, सही है। माइनस होता तो प्लस लगा देते, सही है। साइन चेंज करने का मतलब यही है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होगा ऑब्वियसली, सही है। अब इसके ये तो हो गया कंजुगेट, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंजुगेट का काम। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है। z के ऊपर बार कंजुगेट को शो करेगा और ये दो लाइंस हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह निकलती है कि हमने रूट में क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, सही है। अच्छा, अब ये मैंने एक चीज़ गलत कर दी, ये बात याद रखिएगा कि इधर आयोटा स्क्वायर नहीं डालेंगे, यानी आयोटा नहीं डालेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी है जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 2 2 ज़ा क्या बन जाएगा 4, 3 3 ज़ा 9, ये प्लस करने से हमारे पास बनेगा 13, तो √13 हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हमने आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ आयोटा की वैल्यू डालनी है और रियल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो डालनी है। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका हमारे पास, मैं वर्बली बताती हूँ कि ये जैसे हमारे पास 4 + आयोटा, इसका कंजुगेट 4 - 5 आयोटा आ जाएगा, सही है। और इसका जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, क्या था हमारे पास क्वेश्चन 4 + 5 आयोटा, तो इसका कंजुगेट जो आएगा 4 - 5 आयोटा आएगा और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो किस तरह आएगी, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये आपका होमवर्क है कि आपने खुद से करना है और फिर मुझे इसके आंसर्स बताने, क्योंकि बहुत इजी सा ही सबसे हो जाएगा। कंजुगेट में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसमें कैसे होगा, तो इसमें पहले आपने स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, a - b के होल स्क्वायर का, फिर जो आपके पास वैल्यू बनेगी उसका कंजुगेट लोगे और उसी का फिर क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। ये दो पार्ट थोड़े से हैं, वैसे हैं तो नहीं, तो ये मैं आप लोग को करवाती हूँ, ठीक है, 7 और 8 वाला। लेकिन बाकी ये 1 to 6 ये खुद करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई या मतलब मसला हो, नहीं हो रहे हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, तो फिर ये वाले मैं आप लोग को करवा दूँगी, ठीक है। तो 7 वाला जो हमारे पास पार्ट है उसमें है 2/3 - 9/16, सही है।
अब हमने कहीं नहीं देखा कि हमारे पास रूट में नेगेटिव साइन हो, और रूट में नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि वो वैल्यू आयोटा आएगी। यानी अगर रूट में नेगेटिव आ रहा है इस विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा, सही है, 1 लिख लो इसके साथ, इस इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि 9 का ये वाला माइनस साइन ऐसे उतारेंगे, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, और माइनस का रूट आयोटा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी है। अब इसका कंजुगेट जो निकलेगा वो 2/3 प्लस 3/4 आयोटा बनेगा, और इसका जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है वो आएगी 2/3 स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, हाँ प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है, 4/3 स्क्वायर, और ये माइनस का होगा। अच्छा, एक चीज़ ये देख लेना कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक ए इज़ रियल, रियल वाली वैल्यू, और बी इज़ इमेजनरी वाली वैल्यू, सही है, तो वो डालनी है। और फिर जो हमारे पास सवाल में साइन होगा, सवाल का मतलब ये है कि अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है जो सिंप्लीफाई होकर आया, तो इसमें जो साइन है वही इसके साथ लगाओगे, यानी रियल के साथ तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही लगाया, इमेजनरी के साथ नेगेटिव था तो वो इधर नेगेटिव अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ जो प्लस आएगा ये फॉर्मूले का ही प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्लस ही रहेगा, ठीक है। आपने जो इमेजनरी का साइन है वो उसके साथ अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का होगा, वो माइनस इसका स्क्वायर जब हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली प्लस ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करके इसके एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। मसला हो तो वो पूछ सकते हैं, ऐसे होगा नहीं। अच्छा, 8 पार्ट में हमारे पास है 1 + आयोटा 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको वही कंजुगेट की तरह पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, और फिर इसका कंजुगेट और एब्सोल्यूट निकालेंगे। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 को 2 आयोटा से करवाएंगे तो 2 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस आयोटा 1 ज़ा आयोटा ही हो जाएगा, प्लस आयोटा को जब 2 आयोटा से करवाएंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास 3 + आयोटा आएगा, सही है। अब 1 प्लस आयोटा, और ये भी आयोटा की वैल्यू है, तो 2 + 1 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन 3 + आयोटा। अब ये हमारे पास हो गया 1 + 3 आयोटा माइनस का 2 अपॉन 3 + आयोटा। 1 - 2 इज़ -1 प्लस 3 आयोटा, और अपॉन में आ गया 3 + आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इसको 3 आयोटा -1 लिख लेते हैं, यानी मैंने आयोटा वाली वैल्यू पहले लिख दी और -1 इधर लिख दिया, और ये 3 + आयोटा। नीचे डिनोमिनेटर में यानी हमारे पास आयोटा की वैल्यू है, तो इसके कंजुगेट से यानी 3 - आयोटा से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, सही है। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो ये 3 आयोटा -1 और 3 - आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ हमारे पास a + b a - b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और आयोटा माइनस 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 और 3 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आयोटा हो जाएगा, आयोटा 1 से 3 3 ज़ा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा 9 आयोटा +3 इसलिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा अपॉन 9 + 1 3 आयोटा प्लस आयोटा अपॉन 10, क्योंकि प्लस माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 आयोटा अपॉन 10, और ये हमारे पास हो जाएगा खाली आयोटा। अब इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट में हमारे पास होता है कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो, तो आयोटा का साइन चेंज करके माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह आएगी कि
रियल तो कोई नहीं है, इमेजनरी वन है क्योंकि आयोटा था, आयोटा के साथ वन होगा और रूट वन वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 7। सही है, क्वेश्चन 7 इसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड रियल एंड इमेजनरी पार्ट, यानी हमें इसमें रियल एंड इमेजनरी पार्ट को अलग करना है या फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, और सेकंड भी मैं इसमें लिख लेती हूँ, इसका सेकंड पार्ट है 5 प्लस आयोटा, सॉरी रूट 5 प्लस आयोटा और रूट 5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इमेजनरी और रियल पार्ट हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई इसी तरह करेंगे कि पहले हमने 2 आयोटा को 3 से और 2 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, तो 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 6 आयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन। और 2 आयोटा जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, तो 6 आयोटा माइनस 10 -1 हो जाएगा और 6 आयोटा प्लस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें इसमें करना क्या था, इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग करना था। तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट इसमें क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट हमारे पास हो जाएगा 6 और रियल पार्ट हो जाएगा 10। अच्छा, तो हम इसको ना जैसे हमारे पास z होता है तो z को हम z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अगर हमें इसका कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट बताना होता है तो हम लिखते हैं आर ई यानी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और इसी तरह इमेजनरी बताना होता है तो आई एम जी इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट हमारे पास 10 था, इमेजनरी पार्ट 6 था और ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका सेकंड जो था हमारे पास वो है रूट 5 प्लस आयोटा अपॉन रूट 5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, इसका कंजुगेट है रूट 5 प्लस आयोटा। तो रूट 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और रूट 5 प्लस आयोटा से डिवाइड करवा दिया। अब ये रूट 5 प्लस आयोटा, रूट 5 प्लस आयोटा, तो हमारे पास रूट 5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 5 बचेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1। इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 रूट 5 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 5 -1 4 प्लस 2 रूट 5 आयोटा अपॉन 6। ठीक है, 6। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें रियल और इमेजनरी को पहले अलग करके लिख देते हैं, यानी 4/6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन यानी 2 1 2 2 3 6 2 4 2 3 6, हमारे पास 2/3 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, 2/3 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 5/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन गया है, क्वेश्चन 7 हो गया, जैसे हमें रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग करना था। अच्छा, अब हमने हमारे पास 8 9 10 11 है। पहले हम 11 वाला करते हैं। 11 वाला बहुत आसान है, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरह करना है, ये करेंगे आप लोग खुद ही। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेंथ ऑफ वेक्टर हमने किस तरह मालूम करनी, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है -5 प्लस 2 आयोटा, इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ। लेंथ इज सिंपल एज, जैसे कि हमें निकालना था एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लेंगे, यानी 5 5 25 और 2 4, तो ये √29 ये हमारे पास आ जाए। सही, तो लेंथ हमें, लेंथ इज सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो हमने इस तरह करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें हम रूट में 7/3 का स्क्वायर प्लस 8/3 का स्क्वायर लिख देंगे। इसमें हमने क्या करना है, 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो है इसमें हमारे पास है 1 प्लस कहाँ है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। ठीक है,
तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहले तो हम इसमें रियल और इमेजनरी को अपने पास अलग कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, 1/√2 रियल होगा और प्लस 1/√2 आयोटा ये इमेजनरी होगा, ठीक है। 1 और आयोटा के साथ भी 1 ही, तो ये हमने अलग कर लिया। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगा देना है, यानी 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये वाला पार्ट तो ये भी हो जाएगा, 1/2 रियल पार्ट हो जाएगा और √3/2 इमेजनरी पार्ट हो जाएगा और इसकी लेंथ आप लोग निकाल लेंगे। तो 11 पार्ट आप लोग ने खुद से करना है, 11 क्वेश्चन पूरा आपने खुद से करना है। पीछे आंसर्स लिखे हुए, आंसर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े डिफरेंट मैंने आपको पहले बताया था कि मिस प्रिंटिंग हो जाती है। अच्छा, अगर आंसर डिफरेंट हो रहे होंगे तब भी आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं कंफर्म कर दूँ कि नहीं आपका आंसर सही आ रहा है बिल्कुल और पीछे मिस्टेक है या कुछ ऐसा है। बाकी अगर नहीं हो रहा होगा आपसे तो तब भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के इसके सॉल्यूशंस भी हम इसके सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हमारे पास है 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन हम पहले समझते हैं कि हमें 8 क्वेश्चन में दिया हुआ क्या। 8 क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, यानी z जो है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y है, जो कि हमें सिर्फ सिंपली यही बता रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। और आर ई जेड का मैंने आपको बताया था क्या होता है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट हमारे पास जो है रियल, वो क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। और हमें बोला हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। देन फाइंड जेड, एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है तो हमें जेड को फाइंड करना है, ठीक है। यानी हमें बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ तो बता दी कि रियल पार्ट विच इज़ एक्स इन दिस केस, सही है, वो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 0। हमारे पास एब्सोल्यूट का फॉर्मूला होता है कि हम लिखते हैं इमेजनरी पार्ट विच इज़ इन दिस केस इज एक्स, सही है, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी इमेजनरी यानी वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दिया है, 2 है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, रूट एज इट इज़ आएगा। एक्स हमें बता दें यानी रियल पार्ट जो है वो है 0, 0 का स्क्वायर प्लस वाई हमें फाइंड करना है क्योंकि वाई हमें नहीं पता और एक्स और वाई को मिलाकर ही हम जेड बना सकते हैं यानी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वाई हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ हमारे पास होगा वाई स्क्वायर दिस, सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमें ये रूट तो कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास y2 आ गया, हमें पता है ये y इमेजनरी है तो इसके साथ आयोटा आएगा और प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने इधर स्क्वायर करना होता है तो प्लस भी प्लस से हो जाता है और माइनस वाला भी प्लस हो ही जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस हमें लगाना ही होगा कि ये प्लस का 2 आयोटा भी हो सकता है और माइनस का 2 आयोटा भी हो सकता है। आयोटा सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमने इमेजनरी पार्ट निकाला है। तो हमारे पास जो z बनेगा वो इस तरह होगा 2 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इमेजनरी नंबर, सही है। तो फिर आप लोग को ये वाला पार्ट तो समझ आ ही होगा कि हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में अगर हम नेगेटिव वैल्यू लगाएं तब भी प्लस हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए हमें नहीं पता कि प्लस वाली वैल्यू है या नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू है। तो हमारे पास जो z बनेगा यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा इधर हो गए हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, 7 हो गया, 8 हो गया और 11 हो गया। अब हमारे पास है 9 और 10। तो 9 में हमें बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई 2 3 इक्वल्स टू -4, 7। तो ये हमें इसको सॉल्व करना है और ये हमारे पास है क्वेश्चन 9, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो इसमें सॉल्व इस तरह करना है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सेम इसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि है क्या, ठीक है। तो इसको हम 9 में जो हमें सॉल्व करना है वो है ये क्वेश्चन, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैंने इधर लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, तो आप लोग भी अपने पास लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो होता है ए सी माइनस बी डी, तो ए सी यानी 2x माइनस बी डी यानी 3y, फिर कॉमा ए बी यानी
सॉरी ये ए डी होगा, ठीक है, तो ये डी कर लीजिएगा। ए डी यानी 3x प्लस बी सी यानी 2y इक्वल्स टू -4, 7। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इक्वेट करना होता है वो हम किस तरह करते हैं कि रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे, यानी इसका रियल पार्ट इससे इक्वेट होगा, और ये इमेजिनरी पार्ट यानी 3x प्लस 2y इससे इक्वेट होगा। ठीक है, अब इसको आप अपनी तरफ से मतलब कि सेम एक्स की वैल्यूज़ बना के सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से किसी तरह भी सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको इस कैलकुलेटर से निकाल के दिखाती हूँ कि हमने मॉड दबाना होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन का आता है, तो हमने 5 पे जाना होता है। 5 पे जाने के बाद हमने फर्स्ट पे गए, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाली। वैल्यूज़ इस तरह डालेंगे जैसे हमारे पास क्लियर होगा, मे बी सही है, 2 है, एंटर कर दिया, फिर हमारे पास -3 है, एंटर कर दिया, और सी में हमारे पास -4 है, एंटर इक्वल्स टू कर दिया। थर्ड नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास 3 है, फिर 2 है, और फिर 7 है। ठीक है, एंटर। अब हमारे पास जो आंसर आएंगे ना, तो वो एक्स और वाई के होंगे। तो फर्स्ट आंसर हमारा एक्स का आया है वो 1, और वाई का आया है 2। हमारे पास इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद इसको और क्लियर करने की ज़रूरत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अच्छा, अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है x प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 2y आयोटा। ठीक है, तो इसको अब हमने सॉल्व। अच्छा, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, और इधर खाली इमेजनरी, इधर कोई रियल पार्ट नहीं है। तो रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, और जब इधर रियल है ही नहीं तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इमेजनरी को इमेजनरी से करते हैं, 3 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, और अगर y की वैल्यू बनानी है तो y इक्वल्स टू 3/2, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये सिंपली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन अपना हमारा 10, सही है, जो कि लास्ट है, और बाकी सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें ऐसे होता है, सही है, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, तो इसी प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल रहे हैं, और हमारे पास जो रियल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है तो बस समझ लीजिएगा, जब भी मैं मुंह से भी बार बार बोल रही हूँ। वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस और एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो जाएगा, और इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3,2, 3,2 यानी 3 इज़ रियल और 2 इज़ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट किस तरह करना है, रियल हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, और आपको पता है कि इस साइड यानी ये हमारे पास जो राइट साइड होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, और इधर लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ होती है। और इसी तरह टॉप पे पॉजिटिव वाई की वैल्यूज़ होती हैं, और बॉटम पे हमारे पास नेगेटिव वाई की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि ये रियल है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने इसको इधर प्लॉट करना है। अब हमने अपने हिसाब से, यानी जैसे हमने इधर लिख लिया 1, इधर लिख लिया 2, इधर लिख लिया 3। ठीक है, तो हमने रियल पे 3 को देखना है, यानी इसको देखना है, और इमेजिनरी पे 2 को, और ये भी पॉजिटिव है, तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 था और ये 2 हो गया, तो 3 से हमने 2 तक जाना है, 3 से 2। ठीक है, तो ये अगर इसको देखो तो इमेजनरी से ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और रियल से 3, और यही पॉइंट हमें प्लॉट करके दिखाना है इनको। ठीक है, तो ये बस इतना सा काम है, ये ग्राफ पेपर पे होगा, ग्राफ पेपर पे अच्छे से करिएगा। और वैसे हो ज़्यादातर यही करते हैं कि ग्राफ पेपर वाला काम हम नहीं करते, मतलब उसको चॉइस में ही छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि प्रैक्टिस में हो, हमें पता हो कि किस तरह करना है, लेकिन अटैम्प्ट नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग प्लॉट कर लीजिएगा। ग्राफ पेपर पे मैं आप लोग बता दूं कि एक ना
बड़े ब्लॉक्स होते हैं इस तरह, ठीक है। और एक होते हैं कि छोटे ब्लॉक्स, ठीक है, इस तरह बहुत छोटी छोटी, मेरे ख्याल से 5 या 10 लाइंस होती हैं। ग्राफ पेपर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, तो 5 या 10 तो होती हैं, 5 होंगी या फिर 10 होंगी बिटवीन में। तो मैंने जैसे बोला कि मुझे 3 और 2 प्लॉट करना था, ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। सेम इधर ये एक्स एक्सिस पे भी एक बोल्ड लाइन होती है और बाकी छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से, जैसे अगर हम इधर 5 ब्लॉक्स को लेके 1 ले रहे हैं, तो 5 ब्लॉक्स के बाद हमने 2 लेना होता है, फिर 5 ब्लॉक्स के बाद 3 लेना होता है, 5 ब्लॉक्स के बाद 4, और सेम डिस्टेंस इधर होना चाहिए कि 5 स्मॉल ब्लॉक्स के बाद 1, 5 स्मॉल ब्लॉक्स के बाद 2 और फिर 3, यानी गैप जो होगा हमारा वो सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली हम जो होता है ना वो 5 ब्लॉक्स लेते हैं, 5 ब्लॉक्स, और वो भी स्मॉल वाले, ठीक है। जैसे मैं ये बता रही हूँ, ये स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, ये बिग ब्लॉक होता है, ठीक है। तो हमने अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को सेम रखना होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप डिफरेंट डिस्टेंस ले लें, सेम डिस्टेंस पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर इस तरह करके आपने प्लॉट करना है, और ये इसी तरह सारे प्लॉट हो जाएंगे। हम लोग को ना इसको रफली सा प्लॉट करके बताती हूँ, आप लोग इसको एक दफ़ा ग्राफ पे प्लॉट करके देख लीजिए, ताकि हमें पता हो कि हाँ बस हमें आता है, ठीक है, क्योंकि आना सब कुछ चाहिए, बाकी पेपर के लिए जो अटैम्प्ट मेन चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया 2, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो 2 हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी ये 1 है और ये 2 हो गया, ये 1 2 3, और ये भी 1 2 3। ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव में, नीचे वाली नेगेटिव में। एक्स से हमें 2 को देखना है और वाई पे -3 यानी डाउनवर्ड जाएंगे, तो ये -3 आ गया। तो अगर हम इस पॉइंट के वाई एक्सिस पे देखें तो -3 है, और एक्स एक्सिस पे तो देखें तो 2 है, तो ये पॉइंट हमें प्लॉट करना है, यह हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसी तरह आपने आगे 3 और 4 को करना है, -5 और 7 को करना है। ये 0 वाला मैं करके बताती हूँ कि 0 6 जो है उसको कैसे करेंगे। 0 6 इस तरह होगा कि हमारे पास एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है इस पे 0 होगा, 0 यहाँ पे होता है, सही है, ये ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पे वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की 0 होती है। तो अगर हमें वाई 0 बोला होगा तब भी ये यहाँ पर होगा, और एक्स 0 बोला होगा तब भी यहाँ पर होगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3। अच्छा, वाई से हमें 6 पे जाना है, तो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 0, एक्स पे 0 हो और वाई पे 6 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लॉट होगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसका एक्स डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, 6 है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस 6 है, बट हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं। इसी तरह हमारे पास एक है -50, तो -50 किस तरह होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस की वैल्यूज होती हैं। -5 फॉर एग्जांपल ये रहा, -5 एक्स एक्सिस पे, और वाई पे कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी हम वर्टिकल जा ही नहीं रहे, तो बस हमें ये पॉइंट को बनाना है। ये पॉइंट कैसे, अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे तो -5 होगा, लेकिन वर्टिकल इसने कुछ भी कवर नहीं किया, क्योंकि हमें दिया हुआ ही नहीं है वर्टिकल, इसने हमने कुछ कवर ही नहीं किया, तो वो 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट हमें प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो आपने ये सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, और अगर ये ना प्लॉट हो रहे हैं, कोई मसला आ रहा हो, तो ये आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं आपको ये भी बता दूँगी, लेकिन ऐसा चीज़ कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन आपने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है, और होपफुली आप सबको ये समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 कहाँ हो गई हमारी, ये भी, और इसके टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह इसकी भी 2 वीडियोस में या एक वीडियो में कोशिश करेंगे कवर हो जाए। जब तक आप लोग ने अपनी इस 1.1 की पूरी प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिए थे वो लाजमी ट्राई करिएगा। अगर उसमें कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।